का माँ बहन बेटियां वही खड़ी हैं, तुम नीचो अपनी माँ बहन बेटियों को कितने गंदे गाने सुनाए हो, तुम निर्लज हो, तुम पापी हो, तुम बेटा भाई कहने का हक ही नहीं है। ऐसे दुराचारी लोगों को, ऐसे बच्चों को जो अपने घर में डीजे बजाते हैं, अश्लील गाने अपनी माँ बहन बेटियों को सुनाते हैं, वो कैसे सदाचारी हो सकते हैं, कैसे बोध हो सकते हैं। इस तरह नकली बोधों की खोज इकट्ठी हो गई है और यहाँ एक खोज इकट्ठी हो गई है देवदत्त की सेना पैरेलल चल रही है। इसलिए सच्चे बोध बने तो भी सच्चे बोध बने और इस दोनों समय होके रास्तों पर चले। आइए हम आज के इस महान अपने अच्छे पत्रकार को हम सम्मानित करेंगे। हमारे पास बस यही 1000 रुपया हम आपको दे रहे हैं सर, और इसी के लिए पता हुआ है आपको। नंद किशोर जी को हम कड़वे प्रवचन जरूर देते हैं, लेकिन हम सबके लिए सबको कड़वे प्रवचन देते हैं। जैसे उदयन मुनि तरुण सागर नहीं था, तो यहाँ कड़वे प्रवचन होते हैं, लेकिन ये सब आपकी भलाई के लिए। जैसे गोलियां दी जाती हैं, इंजेक्शन लगता है बच्चों को, जो कई दिन बाबा साहब बहुत आक्रोशित थे क्योंकि तकलीफ थी, उनने इतना सब पीड़ा झेलते रहे, रात समय तक झेलते रहे, फिर भी हम उनकी बात नहीं मानी है। तो मतलब ये क्यों? तो कहते हैं कि जाते जाते मैं कहता हूँ कि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को यमुना में घोषणा करी थी कि दुर्भाग्य से मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु हिंदू धर्म से बने रहने से इनकार करना मेरे बस की बात, और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ मरते समय हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। इससे आगे बाबा साहब ने बात कही जो लेखकों ने काट ली है। इससे आगे बाबा साहब गरजे कि यदि साक्षात ईश्वर भी आकर ये कहे कि हिंदू धर्म को मत छोड़ो तो मैं उसकी भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब बाबा साहब ने तथाकथित ईश्वर को भी चैलेंज कर दिया, वो भी धरती पर आकर ये कहे ना कि तुम हिंदू धर्म को मत छोड़ो तो भी मैं नहीं सुनूंगा उसकी। लेकिन आप लोगों को जो मुक्तिदाता जिसने सब कुछ दिया, फिर भी आप हिंदू बने हुए हैं, चूड़े चमार नाई धोती, तो आप कैसे बाबा साहब के अनुयायी हो सकते हैं? आप बाबा साहब के भगत हैं, अनुयायी नहीं। भगत और अनुयायियों में फर्क होता है, इसलिए बाबा साहब के अनुयायी बने, बौद्ध बने और इस महाभारत को पुरखों का भारत बनाए, जहाँ कोई गैर बराबरी ना हो। समझ गए? जहाँ कोई गैर बराबरी ना हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का एक महान मंगल दिन समापन होता है। आप सब लोग आए, बहुत साधुवाद है। गलती हो तो क्षमा याचना चाहूंगा, और कोई भी बंदा यहाँ रुक सकता है। यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ बुद्ध विहार में कोई भी यहाँ रुक सकता है, और आप कभी भी आइए। सबको साधुवाद है, सबको जय भीम, जय बुद्ध, नमो बुद्धस्ते, नमो बुद्धस्ते। हाँ, ये संत रविदास जी पे है जी। अच्छा, संत रविदास बाबा साहब की भी पिक्चर बनाई है। हाँ जी, और उसके बाद बाबा साहेब, माँ सावित्रीबाई फुले, मतलब इन सभी की हम बहुजन महापुरुषों की कर रहे हैं। हाँ नहीं, चलो अच्छी बात है ना बाबू, वो तो साधुवाद है। देखो अब ये संतों के बाप रहे ना दोनों बुद्ध जी जी, तो आप बाबा साहेब जी पे आ रहे हैं, मतलब पर अभी वो जो फाइनेंस है ना वो उस पे कर रहे हैं, संत रविदास पे। हाँ, इसलिए वहां से शुरुआत। देखो क्या हो गया। अब मैं जाते जाते आप लोगों को एक दो और बात बता दूं, बस 1-2 मिनट की, कि बाबूजी गुरु रविदास की पंक्तियों ने और रविदास पंक्तियों ने और कबीर पंक्तियों ने ही ये बौद्ध धर्म को पीछे ले जा रही है, बढ़ने ही ना दे रही। कुछ तो रविदास के पीछे लग गए, कुछ कबीर के पीछे लग गए, नहीं समझे शेड्यूल का। तो ये हमारा रोड़ा है, ये सारे के सारे संत भगवान बुद्ध के अनुगामी हैं, और सारे संत दोनों बुद्धों के पैरों की धूल है। फिर इनको बड़े संतों को क्यों ना पकड़ो, छोटे संतों को क्यों पकड़ रहे हो? वो ये परोसने में गलती कर रहे हैं ना। हाँ, परोसने में तो सर ये तो करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अभी देखो ऐसे तो पट जाएगा समाज। 15, 20, 25 लाख लोग शीर गोवर्धनपुर जाते हैं और सरकार बनाते हैं अकालियों की, तो फिर रविदास यहाँ रहेंगे, चमार ही रहेंगे, हम रविदास को इसलिए कबीर रहेंगे, धानक रहेंगे और कुछ रहेंगे। मतलब संतों को भी तुम जातियों में बांट दिया है सारे, बहुत बड़ा। ये तो यही गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत मैं तो आपको डेट देते उस दिन आप मना करते फिलहाल तो नहीं, फिर अगली बार देखेंगे, क्योंकि अब तो आप अगली बार देखेंगे। आगे अगली बार